हेलो माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज की इस नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माय फ्रेंड्स, स्वामी जी कहते हैं, टेल योर बॉडी दैट इट इज स्ट्रांग, टेल योर माइंड दैट इट इज स्ट्रांग एंड हैव अनबाउंडेड फेथ एंड होप इन योरसेल्फ। सो इसी बात पे हम स्टार्ट करते हैं अपना नया लेक्चर। और ये लेक्चर होने वाला है कंडीशनल स्टेटमेंट्स के ऊपर। ओके माय फ्रेंड्स, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ। स्टार्ट करने से पहले हम बना लेते, अब स्टार्ट ही करें ना। ओके, अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 6 पे। यहाँ पर एक हम फाइल बना लेते हैं, नया फोल्डर बना लेते हैं। नए फोल्डर का नाम होगा, क्या नाम होगा? हाँ भाई, क्या नाम होगा? चैप्टर 6। ओके माय फ्रेंड्स, चैप्टर 6 हम इसको ओपन कर लेते हैं वीएस कोड में। आज थोड़ा स्पीड में चलेंगे। ओके 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 माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखो थोड़ा मैं फनी हो रहा हूँ क्या? ओके माय फ्रेंड्स, सो यहाँ पे इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, नाउ माय फ्रेंड्स, व्हाट्स वी हैव टू डू। ओके, अब हम रेफरेंस के लिए नोट्स ले लेते हैं हैरी भैया के। सो माय फ्रेंड्स, अब तक हम 5 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें सीखी। स्ट्रिंग लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरी, सेट्स, है ना, डेटा टाइप्स, और भी बहुत सारी चीजें। ओके, अब हम आ गए हैं कंडीशनल एक्सप्रेशंस के ऊपर। कंडीशनल एक्सप्रेशंस कैसे कैसे होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल, समटाइम्स वी वांट टू प्ले पबजी ऑन आवर फोन इफ द डे इज संडे। इसका मतलब समझे ना? अगर से तुम पढ़ोगे तो परीक्षा में पास हो जाओगे, लाइक दिस, है ना। इफ यू विल रीड द बुक, योर वोकेबलरी विल बी ग्रेट, ऑसम। समझे ना? मतलब एक काम करोगे तो दूसरा काम होगा, मतलब समझ रहे हो ना? व्हाट आई एम से, क्रिटिकल, एक क्रिटिकल पॉइंट आता है जहां पे, है ना, जो दो चीजों को जोड़ता है, वही है कंडीशन। ठीक है। sometimes we go sometimes we order ice cream online if the day is Sunday। जो भी है, सनी, सनी मतलब धूप वाला दिन। sometimes we go hiking if the parents allow। ओके माय फ्रेंड्स, तो कंडीशन समझ गए ना? all these are decisions which depends on the condition being met। ओके माय फ्रेंड्स, ओके, तो एक काम करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। In Python programming too, we must be able to execute instructions on the conditions being met. This is what conditionals are for. Okay, my friends. तो यहाँ पर देखो, हम बात करेंगे if, elif, else in Python। Okay, my friends, क्या होते हैं ये? जैसे फॉर एग्जांपल केवल एक कंडीशन है, if a is equal to 10, है ना, तो दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। हम कुछ प्रिंट करा सकते हैं, कुछ भी, है ना। तो यहाँ पर इफ, एल्स एंड elif statements are the multi-way decisions taken by our program due to the certain conditions in our code। सिंटैक्स क्या होता है? इफ, कंडीशन एंड कॉलन। ओके, अब देखो भाई, वीएस पे चलते हैं, वीएस कोड पे। अच्छा, ठीक है, तो ये चीजें हो गई। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ एक फाइल बना लेते हैं। फाइल का नेम होगा 01_, क्या नाम रखते हैं, कंडीशनल्स। ओके, कंडीशनल्स डॉट पी वाई। ओके माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, कंडीशन का सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो अब देखो ध्यान से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक काम करता हूँ।
देखो, जैसे मान लो मैं एक इंटीजर इनपुट कराता हूँ, ठीक है? तो इंट इनपुट है ना, और इंटर ए नंबर, ठीक है? मैंने एक नंबर इनपुट कराया, ओके? तो मैं एग्जाम्पल को लेकर के बताता हूँ, ठीक है? तो अब मैं बात करूंगा इफ, ओके, इफ कंडीशन, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल इफ कंडीशन की मैं बात करता हूँ, ठीक है? तो मान के चलो कोई भी कंडीशन हमको पता करना है कि पॉजिटिव है इंटीजर, जो भी इंटीजर है हमारा, वो पॉजिटिव है या फिर निगेटिव, मतलब कैसा है, पॉजिटिव है या नहीं है, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो, और फिर कॉलन लगा दूंगा, ये हमारा सिंटैक्स है, ठीक है? मतलब यहाँ पे इफ, फिर बाद में हमारा जो भी स्टेटमेंट है उसको लिखोगे, और फिर जो भी कंडीशन है, मतलब, ठीक है? फिर कॉलन लगाना अति आवश्यक है, फिर हम जो भी स्टेटमेंट हमको प्रिंट कराना है वो करा देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ, ठीक है? तो जैसे मैंने इसको रन कराया, अब मैंने यहाँ पे मान के चलो माइनस का 78 पुट कर दिया, ठीक है? तो यहाँ पर कुछ आउटपुट में मिला, क्या प्रिंट हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ हमने इसके लिए सोचा ही नहीं है ना। लेकिन अगर मैं एक काम करूं, अगर मैं इसको पॉजिटिव करता हूं, तो देखना ध्यान से, अगर मैं इसको 2 कर देता हूं मान के चलो, तो यहाँ पे ये प्रिंट होके आ रहा है, द नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है? ये बात समझ में आई? अब अच्छा देखना, मैं एक चीज इसमें ऐड करने जा रहा हूँ, ठीक है? अब मैं इसमें क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं इसको रेप्लिकेट कर दिया मैंने, ठीक है? अच्छा, आप देखना ध्यान से, यहाँ पे मैंने इफ कंडीशन लगा दी, और मैं यहाँ पे एल्स लगाऊंगा, ठीक है? एल्स, ठीक है ना? तो यहाँ पे मैंने एल्स कंडीशन भी जोड़ दी, तो यहाँ पे अब देखना, अब मैं अगर -78 पुट करूंगा, तो देखना कुछ प्रिंट होके आएगा, क्या प्रिंट होके आएगा आप लोग गेस कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो नंबर इज नेगेटिव आ गया, ओके? मैंने ये दोनों चीजें तो आपको समझा दी, ठीक है? ओके, मैं और भी कुछ प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है? चलो अच्छा, और भी बाद में करेंगे, फिर पहले एक और कर सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, मैं इसको और रेप्लिकेट करता हूँ, ठीक है ना? ओके, अब देखना ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या? एल्स निगेटिव, इसको हटा देते हैं, ओके? तो यहाँ पर ये समझ में आया ना? अब यहाँ पर मैं इफ, एलिफ और एल्स कंडीशन लगा रहा हूँ, तो ये तीनों मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ तुम्हें, ठीक है? ओके माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो कंडीशन होगी, इट इज पॉजिटिव, देखना। तो यहाँ पे मैं अब ये जो है ए इज इक्वल टू लगा दूंगा, सॉरी, यहाँ पर इज इक्वल टू लगा दिया, जीरो होगा तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है? ये चेंज हो गया, ओके? और ये वाला, इसको मैं स्किप कर देता हूँ, ठीक है? ओके माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पे, हाँ, तो ये बात समझ में आई ना? अगर, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर मैं जीरो कर देता हूँ। तो यहाँ पर अब अगर a जो है वो जीरो से छोटा है ना, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर निगेटिव प्रिंट हो जाएगा, द नंबर इज निगेटिव। तो यहाँ पर मैंने इफ, एलिफ और एल्स की कंडीशंस लगा दी, ठीक है? ओके माय फ्रेंड, एल्स में कोई भी हम यहाँ पे स्टेटमेंट या कंडीशन कुछ नहीं लिखते हैं, ठीक है? ये बात ध्यान रखना। ओके माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अब इसको मैं प्रिंट कराना चाहूँ तो करा सकता हूँ। अगर मैं जीरो पुट कर देता हूँ, तो ये यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, जीरो, ठीक है? अब अच्छा, एक बात और ध्यान देना, ठीक है? मैंने यहाँ पर जीरो पुट किया, जैसे मैंने जीरो पुट किया यहाँ पे, देखो जीरो के लिए कुछ था ही नहीं, ठीक है? जो तुमने नंबर इनपुट किया वो जीरो था, नंबर इज निगेटिव। अच्छा, इसमें देखो, इसमें जो आ रहा है बेसिकली वो
अगर जीरो से ऊपर है तो पॉजिटिव आ रहा था, एल्स में निगेटिव था, इसीलिए जब जीरो भी आएगा तो भी वो निगेटिव प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये बात समझना बहुत जरूरी है। तो ये कंडीशन समझ में आ गई होंगी आई थिंक। ओके, ओके माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अब हम आते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं जिसमें हम आगे बढ़ते हैं फिर। कंडीशनल्स, ओके, डॉट पी वाई, ये हमारी सेकंड फाइल बन गई। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लिखें अच्छा सा क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख लिया a इज इक्वल टू इंट। ठीक है, तो हमें एक इंटीजर ले रहे हैं। ठीक है, हमने एक इनपुट कराया नंबर, और फिर बाद में हमने क्या किया, अगर मान लो जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जैसे इफ ए इज ग्रेटर देन, इफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, 18। ओके माय फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कॉलन लगा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं प्रिंट कराता हूँ कि यू आर एलिजिबल टू वोट। ओके, फिर मैं यहाँ पे और भी एक चीज प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट प्लीज कास्ट योर वोट वाइजली। ठीक है, हमने ये प्रिंट कर दिया। अब मैंने एल्स लिखा, और बाकी ये है प्लीज वेट अंटिल द, है ना, तो ये समझ में आ गया ना। तो इसको मैं रन करा देता हूँ। व्हाट्स योर एज, लेट्स सी माय एज इज 20, यू आर एलिजिबल टू वोट, प्लीज कास्ट योर वोट वाइजली। तो इस तरह से रियल लाइफ में भी इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना, अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। ओके माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अब हम आते हैं 3, और यहाँ पे कंडीशनल्स। ओके माय फ्रेंड्स, कंडीशनल्स डॉट पी वाई। ओके माय फ्रेंड्स, अब आते हैं यहाँ पे, हम रेफरेंस लेते हैं थोड़ा सा कैरी भैया का। और यहाँ पर देखो, हमने ये इफ एलिफ और है ना जो भी था हमने सीख लिया, कंडीशन 1 कंडीशन 2, है ना, अदरवाइज दिस विल बी हैपन। कोड एग्जांपल इज इक्वल टू 22 इफ ए इज ग्रेटर देन 9, प्रिंट ग्रेटर एंड लेस। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। क्विक क्विज, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट यस व्हेन द एज इंटर यूजर, हमने ये कर चुके हैं। ठीक है ना, यू आर एलिजिबल फॉर वोट और नॉट। ओके, हम कर चुके हैं। रेशनल ऑपरेटर्स, इसके बारे में बात करते हैं। इज इक्वल टू इसका मतलब ये कंपैरिजन ऑपरेटर है जो इक्वलिटी चेक करने के काम आता है। ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू मींस क्या है, ऑफ कोर्स नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट कंडीशन। ओके, लेस देन और इक्वल टू समझ में आ गया होगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट, हमने इसके बारे में बात की थी, आज हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, इन द पाइथन लॉजिकल ऑपरेटर्स ऑपरेट द कंडीशनल स्टेटमेंट्स, एग्जांपल ट्रू इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू। ओके, ठीक है ना। अब अच्छा देखो, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस बार हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को देखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर्स को देखेंगे। तो क्या करते हैं, हम एक, ओके, हम यहाँ पर एक ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से a इज इक्वल टू, एक हम इंटीजर ही ले लेते हैं। ठीक है, a इज इक्वल टू इंट इनपुट। ठीक है, हमने एक इनपुट करा है नंबर, और फिर बाद में हमने क्या किया, हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल कंडीशंस यूजिंग एलिफ। ओके, ठीक है, तो हम एलिफ कंडीशंस की थोड़ा और गहराई में जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ ए इज, मान के चलो ए जो है वो दिस इज डिविजिबल बाय 2, देन व्हाट विल बी प्रिंट,
वी विल प्रिंट हियर द नंबर इज इवन। हमने एक इवन की कंडीशन लगाई है अपने प्रोग्राम में, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली मैं एज जैसे मान के चलो, यहाँ पर मैं एज प्रिंट करना चाहता हूँ। एज, ओके, एज इज इवन, ठीक है। ओके माय फ्रेंड्स, हियर व्हाट विल प्रिंट, एज इज इवन, ठीक है। अच्छा ओके, एक बात ध्यान से समझना, मैं बेसिकली वही पुराना वाला प्रोग्राम फिर से करवाने वाला हूँ। इसमें मैंने एक एडिशनल कंडीशन रखी है कि तुम चेक तब करोगे व्हेन द एज विल बी इवन, ओके। बाकी की कंडीशन तब रन करें जब एज क्या हो हमारी, इवन हो, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पर क्या होगा, इस कंडीशन का एंड अप हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ, एंड ऑफ दिस कंडीशन, ओके। अब हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ आ जाता हूँ, अब यहाँ से मैं फिर से इफ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर फिर से इफ से स्टार्ट करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल इफ ए इज ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, ठीक है। मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ इसको, यू आर एलिजिबल फॉर द वोट, ओके। अब मैं यहाँ पे एलिफ लगाऊंगा, ठीक है। एलिफ, मैं एक फिर से कंडीशन एलिफ लगाया, ओके। इफ एलिफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने कर लिया एलिफ, ओके। अब मैं यहाँ पर कंडीशन लगा रहा हूँ कि ए इज ग्रेटर देन 0, सॉरी, ए इज लेस देन 0, है ना। अगर मान के चलो हमारी जो एज है वो लेस देन 0 हमने पुट कर दी, तो क्या होगा इस केस में, ठीक है। तो इनवैलिड एज यहाँ पे लिख के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इनवैलिड एज, क्या लिख सकते हो, यू आर इनवैलिड नेगेटिव एज, ठीक है। तो यहाँ पता लगेगा, नेगेटिव एज, ओके। ये हो गया। अब अच्छा देखो ध्यान से, अब मैं एक अनदर कंडीशन लिखता हूँ एलिफ, ठीक है। एलिफ इफ ए इज ग्रेटर देन, अब सॉरी, ए इज इक्वल टू 0, मतलब ए अगर 0 के इक्वल है देन व्हाट विल प्रिंट, ठीक है। ये कंडीशन लगा दी, तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा एज इज 0। यहाँ पे लिख देता हूँ कॉमा लगा के, नॉट एलिजिबल टू वोट, ओके। या फिर लिख देता हूँ, सॉरी, यहाँ पे लिखता हूँ एंटरिंग नेगेटिव एज, ओके। ओके माय फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब मैं लास्ट कंडीशन लगाता हूँ, इसके अलावा कोई कंडीशन बचती नहीं है, ठीक है। एल्स, एल्स एक, अब अगर मान लो इसके अलावा कुछ आता, जैसे हमने, ये तो कंडीशन ऐसी थी जिसको हमें मतलब पता चल जाएगा तो बढ़िया रहेगा। यहाँ पे लिख देता हूँ यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, ओके। क्योंकि एक कंडीशन हमें पता है, दैट इज द दिस, कि 18 से ऊपर हो गया ना तो फिर तुम वोट डाल सकते हो, ओके। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट एंड ऑफ दिस प्रोग्राम, ओके, ऑफ दिस प्रोग्राम। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इसको हम इंडेंट करेंगे, ठीक है ना। तो ये इंडेंटेशन का बड़ा ख्याल रखना आप लोग, है ना। यहाँ पे ये हो जाएगा, तो हमारा ये प्रोग्राम हो गया, ओके। तो इसमें मैं इसको रन कराता हूँ।
अब देखना ध्यान से। अब यहाँ पर मैंने मान के चलो हमने कुछ भी एज पुट कर दी, जैसे 12 पुट किया, तो यहाँ पर आ गया एज इज इवन यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट एंड ऑफ दिस प्रोग्राम। ओके, इसने बता दिया कि तुम्हारी भैया एज जो है वो कम है, ठीक है। ओके, मैं दोबारा से रन कराता हूँ इसे। ओके, यहाँ पे मैंने पुट किया एज -67। ओके, इसने लिखा इनवैलिड एज, इनवैलिड नेगेटिव एज एंड ऑफ दिस प्रोग्राम। ओके, अच्छा, अगर मैं क्या करता हूँ, मैं अगर फॉर एग्जांपल लिखता हूँ 57, अब देखना क्या होता है। 57 मैंने पुट किया, तो यू आर एलिजिबल टू वोट एंड ऑफ दिस प्रोग्राम। हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक सरप्राइज में बताने वाला हूँ, ठीक है, उसको ध्यान रखना। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पर इफ जो है इसका इंडेंटेशन जो है हमने बिल्कुल इसके इसके मतलब सिमिलर रखा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको ना इंडेंट कर देता हूं यहाँ पे, तो यहाँ पर फिर यू आर नॉट यू आर, यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट आ जाएगा, सॉरी, ये नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, अभी अभी मैं करके बताऊंगा, ठीक है, तब तक के लिए ध्यान रखना। अभी इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, ये इसमें कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है। लेकिन मैं इसको अगर इंडेंट कर दूं ना, अगर इसको मैं नेस्टेड नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट बना दूं, तो यहाँ पर ये क्या होगा, इस कंडीशन को सबसे पहले चेक करेगा, और ये यहाँ पर जैसे ही आया, तो यहाँ पर एंड ऑफ दिस प्रोग्राम आ जाएगा और कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं इसको भी इंडेंट करूंगा, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, करें इंडेंट, है ना, कर देते हैं। ओके, यहाँ पे इंडेंट कर दें। ठीक है ना? तो ये मैंने इंडेंट कर दिया। अब अच्छा देखो, प्रिंट कराते हैं, ठीक है, वही सेम। यहाँ पे मैंने प्रिंट कराने का ट्राई किया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 57 पुट किया, वहां पे एंड ऑफ दिस प्रोग्राम आ गया, क्योंकि यहाँ पे ये सबसे प्राइमरी कंडीशन जो है हमने लगा के रखी है कि हमको इवन एज चाहिए, है ना, एज जो चाहिए वो इवन होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखना। ओके, ओके माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अब ये हो गया ना। अब अच्छा ध्यान से देखना। ओके, तो काफी मजा आया होगा इसमें। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर आते हैं। ये बेसिकली प्रॉब्लम नहीं है, तो एग्जांपल अभी प्रॉब्लम करेंगे अपन, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 04 कंडीशनल्स। ओके, डॉट पी वाई, ठीक है। अब अच्छा देखो, हम चलते हैं रेफरेंस के ऊपर। सो माय फ्रेंड्स, हम यहाँ पर एंड और नॉट इसका भी यूज करना सीखेंगे ना। तो अब और अच्छा देखो, ये वाला टर्म हम लोग लैडर सीख चुके हैं ना, दिस लैडर विल स्टॉप वंस द कंडीशन, है ना, ये बात समझ में आ जानी चाहिए अभी। ओह, वी आर एट द एंड ऑफ दिस ट्यूटोरियल, है ना। देखो ध्यान से, तो ये लास्ट प्रोग्राम है शायद, मे बी, चलो करते हैं। अच्छा देखना ध्यान से, एक मैं करवाता हूँ आपको बढ़िया सा प्रोग्राम, ठीक है। मैंने क्या किया, एक कंडीशन ले ली, ठीक है, a इज इक्वल टू, सॉरी, एक नंबर लिया, इंट इनपुट इंटर ए नंबर, ठीक है। ये मैंने एक इंटर एक नंबर इंटर किया, एक नहीं, मुझे बेसिकली चार चाहिए, ठीक है। हमने चार नंबर इनपुट करे, मान के चलो इसको मैंने A1 कर दिया। ओके, इसको मैंने A2 कर दिया, इसको मैंने A3 कर दिया, इसको मैंने A4 कर दिया, ठीक है।
कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया ना। यहाँ पर ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। ओके माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये चीज समझ में आ गई। हमने ये चार नंबर्स ले लिए, ठीक है। इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकंड नंबर, इंटर थर्ड नंबर, इंटर फोर्थ नंबर, ठीक है। ओके, अब हम एंड और ये जो है ना, ये ऑपरेटर्स का हम यूज करेंगे, एंड और नॉट का, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक कंडीशन लिखते हैं, देखना ध्यान से। अब मैं एक कंडीशन लिखता हूँ, इसमें लिखता हूँ कि मैं इफ ए वन, ओके, ए वन इज ग्रेटर देन ए टू, ओके, if a1 is greater than a2 and a1 is greater than a3 and a1 is greater than a4, ओके माय फ्रेंड्स। तो नंबर फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा ना। ओके, इज इट फाइन फर्स्ट नंबर? नो नो, आई डोंट थिंक इट इज फाइन। इंटर फर्स्ट नंबर ए वन, ए वन में लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ए वन पुट करता हूँ, तब अच्छा लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि अपने को ना एक बढ़िया प्रॉपर सिंटैक्स लिखना भी आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं ए थ्री कर देता हूँ और मैं ए फोर कर देता हूँ। ग्रेटेस्ट फर्स्ट नंबर ए वन इज ग्रेटेस्ट, ओके। अब ये ठीक है थोड़ा सा। इसी तरह से मैं और कंडीशंस लगा देता हूँ, एलिफ इफ ए टू इज ग्रेटर देन ए वन एंड ए टू इज ग्रेटर देन ए थ्री एंड ए टू इज ग्रेटर देन ए फोर, देन व्हाट, सेकेंड नंबर ए टू इज द ग्रेटेस्ट, ओके। ए थ्री के लिए सेम तरह से कंडीशन लगा देंगे, है ना। और लास्ट वाली कंडीशन में, तो अब मैं इसको अगर यहाँ पे मैं एक चीज और करता हूँ, थोड़ा सुंदर लगेगा ना। यहाँ पर मैं ए वन लिखता हूँ, ठीक है। इसी तरह से मैं कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ पर अब मैं प्रिंट कराता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ नंबर्स ले लिए। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 10, ओ सॉरी, मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने फर्स्ट नंबर ले लिया 10, ए टू ले लिया 100, ए थ्री ले लिया 1000, ए फोर ले लिया 10,000, ओके। जैसे मैं देखूंगा तो चेक करूंगा, यहाँ पर आ जाएगा फोर्थ नंबर इज द ग्रेटेस्ट नंबर एंड दिस इज, ओके, दिस इज नॉट फाइन, ओके। इसको रिमूव करते हैं। सो माय फ्रेंड्स, ओके, ठीक है ना। तो अभी हमारा प्रोग्राम बढ़िया से बन चुका है, ठीक है। आई होप ये पसंद आया होगा। और इसी तरह से और का भी यूज कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ, और स्टेटमेंट का कैसे यूज कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल और का कैसे कर सकते हो, जैसे कि मान के चलो हमारे पास हमारे पास एक कंडीशन है, जैसे कौन सी कंडीशन है, इफ यू आर ग्रेटर देन योर एज इज ग्रेटर देन 18, कुछ ऐसा बॉन्ड है कि 60 के ऊपर जो है वो भी वोटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या करोगे, इफ, नो 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 नो, कंडीशन गलत हो जाएगी। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल एक मैंने क्या किया, ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट में सुबह या फिर मान के चलो, या फिर मान के चलो कि अ, खिचड़ी होगी, या फिर मान के चलो फ्रूट्स होंगे, है ना। तो यहाँ पे इफ इन ब्रेकफास्ट, मान के चलो कुछ कंडीशन लगा दी, ए इज इक्वल टू खिचड़ी और इज इक्वल टू दलिया या फिर कुछ भी, है ना। तो यहाँ पे और आ जाएगा, ओके। So my friends, now we will moving towards the problem statements, problem set, okay। तो पहली प्रॉब्लम पे आ जाते हैं।
अच्छा, इंपॉर्टेंट नोट्स भी देख लेते हैं। देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ एलएफ स्टेटमेंट्स, कितनी भी बड़ी लैडर हो सकती, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। खत्म कहाँ पे हो जाएगी, जहां पे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। लास्ट एल्स इज एग्जीक्यूटेड ओनली इफ ऑल द कंडीशंस इनसाइड एलिफ फेल्स, ओके। समझ गया ना, इफ वाली कंडीशन और एलिफ की जितनी भी कंडीशंस है वो सारी की सारी फेल हो जाए, देन एल्स कंडीशन विल बी एग्जीक्यूट, ओके। I hope understood. So, my friends, now we'll moving towards the chapter 6, that is the practice set. Okay, what I'm saying. Chapter 6 practice set. Okay, my friends, now uh, अब क्या करते हैं, अब पहला प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। इससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक फोल्डर बनाना पड़ेगा, और एक नया फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम होगा चैप्टर 6 PS, ओके। चैप्टर 6 PS, ओके। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं VS कोड के अंदर, और फिर चलते हैं आराम से, हम कोडिंग करेंगे वहां पे। ओके माय फ्रेंड्स, नाउ हम पहला प्रोग्राम अपना लिखते हैं। इसके लिए हम बना लेते हैं एक फाइल 01_problem1.py, ओके माय फ्रेंड्स। तो यहाँ पर पहला प्रोग्राम जो था वो देखते हैं कि क्या बोल रहा था, ठीक है। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटेस्ट ऑफ 4 numbers entered by the user। माय फ्रेंड्स, अभी जो मैंने प्रैक्टिस करवाया था ना, वो बेसिकली यही प्रॉब्लम ही थी, ठीक है। तो यहाँ मुझे वहां पे एंड समझाना था, इसीलिए उसका मैंने यूज किया था, ठीक है। चलो फिर से उसी को सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, ठीक है। ओके माय फ्रेंड्स, नाउ एक मिनट, इसको मैं कट कर देता हूँ तब तक के लिए, ओके। यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ये प्रोग्राम, ये आपकी प्रॉब्लम फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 1। आई होप ये तो समझ में आ गया होगा। हमको चारों में से ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, ठीक है। ओके माय फ्रेंड्स, अभी इसमें मैं और भी कंडीशंस लगा सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल दो नंबर्स एग्जैक्टली इक्वल हो तो क्या होगा, है ना, तो बोथ आर ग्रेटेस्ट, है ना, तो ऐसा कुछ बना सकते हैं। ठीक है, अभी कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, कॉम्प्लेक्स वाला सेशन में बाद में करूंगा, और अभी के लिए इसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। Okay, my friends. Now, write a program to find out whether student is pass or fail if it requires about total 40% and at least 33% in each subject to pass. Assume 3 subjects and take marks as an input. 3 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो यूजर इनपुट कर रहा है मार्क्स को, तो यहाँ पर करते हैं तो हम इसके लिए एक नेक्स्ट फाइल बना लेते हैं। फाइल का नेम होगा प्रॉब्लम 2.py, ओके माय फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम इनपुट कर लेते हैं एक नंबर, तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट 1, ओके, सब्जेक्ट 1, इंटर फर्स्ट सब्जेक्ट मार्क्स, ओके, ठीक है, ये हमने प्रिंट कर लिया, ओके। अब मैं 3 चाहिए, सॉरी, ये मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करके रखी है, लेकिन मैं यहाँ पे कॉपी नहीं करूंगा, ठीक है। ये हमने 3 सब्जेक्ट को चूज कर लिया, ठीक है माय फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको 2 कर दूंगा, इसको मैंने 2 कर दिया, और मैं इसको 3 कर दूंगा, ठीक है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा, ओके माय फ्रेंड्स। अच्छा, अब देखो, इंटर द, ये हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, अब देखो जो पहला, जैसे मान लो ईच सब्जेक्ट में 33% चाहिए, ठीक है, ओके। तो क्या करेंगे हम, टोटल परसेंटेज चेक कर लेते हैं 40% है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या करोगे, कैलकुलेट टोटल मार्क्स, ओके। टोटल मार्क्स के लिए सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 सबको ऐड करना पड़ेगा, हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा,
इसको प्रिंट भी कर लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेट परसेंटेज, अब मैं परसेंटेज कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पे टोटल मार्क्स अपॉन 300 जो हमारा टोटल स्कोर है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारा परसेंटेज आ जाएगा ना। ओके, अब अच्छा, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रिंट कर लें। ओके, कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा थोड़ा सा। इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ पे मैं 40 कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे प्रिंट क्या करेगा, यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। ओके, माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आ गया। अ, यहाँ पे बेसिकली हम कंडीशन लगाते हैं एक, ठीक है। यहाँ पे मैंने इफ परसेंटेज इज इक्वल टू, यहाँ पे कंडीशन लगा दी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, ठीक है। एंड, अब मैं यहाँ पे एंड का यूज करता हूँ, ठीक है, देखो ध्यान से, एंड का यूज करता हूँ। एंड सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट वन, ओके, वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 33, एटलीस्ट चाहिए ना, तो यहाँ पर आ जाएगा। ओके माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम यहाँ पे ये कंडीशन हम लगा देंगे, ठीक है। और फिर हम प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट, क्या प्रिंट करा दोगे, यू आर पास्ट। ओके, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख दूंगा परसेंटेज। ओके, यहाँ पे मैं परसेंटेज भी लिख दूंगा, इतने परसेंट आए भैया तुम्हारे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं इलिफ की कंडीशन लगाता हूँ, लेस देन 40%, यू आर फेल्ड ड्यू टू परसेंटेज लेस देन दिस। ओके, इसको मैं रिप्लेस करता हूँ, ट्राई नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट ईयर। ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, मतलब आउटपुट देखते हैं इसका। हमने क्या किया, फर्स्ट सब्जेक्ट के 34 प्रिंट करा दिए, इसके करा दिए 76, इसके करा दिए 33। देखो भैया, बंदा पास हो गया है ना। कितना परसेंटेज बना, 44.6। ओके, अच्छा, अगर मैं एक काम करता हूँ, मैं 33, ओके भैया, 33% है तो फिर पास नहीं हो सकते, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज तो पास हो जाओगे, बट टोटली तुम नहीं पास हो पाओगे। ओके, अगर मान लो मार्क्स तुम्हारे आए 100, ओके, फिर से 100, इसमें आ गए 34, तुम्हारा 78% तो बन रहा है। बट यू नो व्हाट, सब्जेक्ट वाइज तुम, एक मिनट, अच्छा हाँ, सब्जेक्ट वाइज तुम पास हो ना, क्योंकि 34 है, अगर इससे लेस हो जाता तो फेल हो जाते। तो ये, आई होप ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गई होगी। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, ओके माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम प्रॉब्लम नंबर 3 पे आ जाते हैं। प्रॉब्लम 3.py। ओके माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे और देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। स्पैम कमेंट इज डिफाइंड एज ए टेक्स्ट कंटेनिंग फॉलोइंग कीवर्ड्स। ओके, अगर ये कहीं भी तुमको दिख जाता है, मेक ए लॉट ऑफ मनी, बाय नाउ, सब्सक्राइब दिस, क्लिक दिस, राइट ए प्रोग्राम टू डिटेक्ट दीज स्पैम। ओके, एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमको ये डिटेक्ट करना है, ठीक है। ओके माय फ्रेंड, समझ में आया ना। मेक ए लॉट ऑफ मनी। सो माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं
स्टेटमेंट्स लिख लेता हूँ, ठीक है। व्हाट आई एम डूइंग। सो यहाँ पे हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं। क्या था? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था हमारा? मेक ए लॉट ऑफ मनी। ओके। क्या था? मेक ए लॉट ऑफ मनी। ओके। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ P1। ओके। P1 एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ, एक स्ट्रिंग स्टोर कराऊंगा बेसिकली। व्हाट? मेक ए लॉट। ओके। लॉट ऑफ मनी, ठीक है। हमने पहला जो भी हमारे पास एक कंडीशन गिवन थी। एक मिनट, क्या प्रॉब्लम आ रही है? तो यहाँ पर हमने लिख दिया। ओके। दूसरी कंडीशन क्या, उसको भी देख लेते हैं ध्यान से। दूसरा है बाय नाउ। ठीक है। दूसरा है हमारे पास कि बाय नाउ। तो यहाँ पे दूसरा लिखते हैं P2। बाय नाउ। ओके। तो हमारे सेकंड कंडीशन हो गया। थर्ड क्या है, देख लेते हैं। यहाँ पे है बाय नाउ सब्सक्राइब दिस, क्लिक दिस। ओके। तो यहाँ पे थर्ड क्या है? P3। सब्सक्राइब दिस। ओके। P4 क्लिक दिस। ओके। और उसके बाद भी कोई था क्या? ओके। सब्सक्राइब दिस, राइट द प्रोग्राम टू डिटेक्ट दिस स्पैम। ओके। अब हमको क्या करना है? डिटेक्ट करना है स्पैम के बारे में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं सब एक काम करूंगा। मैं यहाँ पे एक काम ये करूंगा। मैं अपना मैसेज लिखूंगा ना, ठीक है। तो हमने मैसेज लिखा है एक। मैसेज इज इक्वल टू इनपुट। ओके। इनपुट इंटर ए मैसेज डॉट लोअर। हम इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर लेंगे, ताकि होगा क्या कि जो भी स्टेटमेंट होगा वो लोअर केस में हो जाएगा। तो हमको मतलब अगर अगर से मान लो कैपिटल लेटर में भी कोई अल्फाबेट लिखा हुआ है तो उसको भी ये डिटेक्ट कर पाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने मैसेज को इसमें कर लिया। अब कंडीशन लगा देंगे। P1 इन मैसेज है ना, तो यहाँ पर कंडीशन लगाओगे इफ। कंडीशन क्या है? P1 इन मैसेज, अगर ये वाला स्टेटमेंट इस मैसेज के अंदर कहीं है तो, या फिर ये वाला स्टेटमेंट P2 अगर है, या P3 है, P4 है ना, तो ये हम टोटल कंडीशन एक लगा देंगे। प्रिंट दिस इज ए स्पैम मैसेज। ओके। दिस इज ए स्पैम मैसेज, एल्स प्रिंट दिस इज नॉट ए स्पैम मैसेज। ओके। अगर कराना चाहें तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम आज लिख देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल, हे हे फ्रेंड्स, हाउ आर यू, प्लीज सब्सक्राइब दिस। ओके। ठीक है ना। तो ये मैंने मान के चलो लिख दिया। ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा। अबे यार क्या करूँ। प्लीज सब्सक्राइब दिस, ठीक है। जैसे मैंने इसको देखा तो ये क्या आ जाएगा? सब्सक्राइब दिस इज ए स्पैम मैसेज ना, तो यहाँ पर आ जाएगा दिस इज ए स्पैम मैसेज, ठीक है। ओके माय फ्रेंड्स, नाउ आई थिंक you had understand. Now we are moving towards the next problem. Problem number 4. Write a write a program to find whether a given username contains less than 10 characters or not. एक प्रोग्राम लिखना है
फाइंड वेदर ए गिवन यूजर नेम कंटेन्स लेस देन 10 कैरेक्टर्स और नॉट। मतलब एक हमको यूजर नेम लिखना है, ठीक है, चलो यूजर नेम लिखते हैं पहले। एक नई फाइल बनाते हैं और इस फाइल का नाम होगा 04 प्रॉब्लम प्रॉब्लम 4.py। ओके माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने एक फाइल बना ली और यहाँ पर हम प्रोग्राम लिखते हैं। तो यूजर नेम हमको यूजर से ही इनपुट कराना है ना, तो हमने इनपुट मांगा, सॉरी, यूजर नेम इज इक्वल टू इनपुट इंटर यूजर नेम। ओके, तो हमने ये मांग लिया, ठीक है। अब कंडीशन लगानी है। कंडीशन क्या लगानी है? हमको कैरेक्टर्स काउंट करने हैं, ठीक है, हमको कैरेक्टर्स काउंट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन लगाओगे इफ, ओके, मैं यहाँ पर लिखूंगा लेंथ ऑफ यूजर नेम इज लेस देन 10। अच्छा, उसमें एक कंडीशन क्या थी कि 10 से लेस है या नहीं, यही थी केवल। तो यहाँ पर हम यही कंडीशन लगाएंगे, यही कंडीशन, यूजर नेम इज वैलिड। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ योर यूजर नेम कंटेन्स कंटेन्स लेस देन 10 कैरेक्टर्स। ओके, तो यहाँ पे हो गया, ये हम प्रिंट करा देंगे। एल्स नहीं करता है, ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम हो जाएगा। प्रिंट कराते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अपने यूजर नेम का यूजर नेम रखा सौरभ 94 से ये रख दिया, ठीक है। ओह, योर यूजर नेम कंटेन्स 10 और मोर कैरेक्टर्स। ओके, तो ये आ गया क्योंकि इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो टोटल 10 से ज्यादा हैं, ठीक है। सो माय फ्रेंड्स, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगर लेस रखोगे, यहाँ पर मैं एक बार फिर से एग्जीक्यूट कराता हूँ इसको, देखना ध्यान से। अगर मैं यूजर नेम कुछ रखता हूँ, ओके, ये दिस इज कंटेन्स लेस देन 10 कैरेक्टर्स, तो यहाँ पर अगर लेस करोगे तो पता चल जाएगा। ओके माय फ्रेंड्स, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फिफ्थ प्रॉब्लम। write a pro write a program which finds out whether a given name is present in a list or not। ठीक है, हमको ये एक लिस्ट के अंदर की कंडीशन, मतलब लिस्ट गिवन है, उसकी कंडीशंस को चेकआउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे देखना ध्यान से। हम बनाते हैं एक नई फाइल और इस फाइल का नाम होगा 5 प्रॉब्लम 5.py। ओके माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देखो ध्यान से, यहाँ पे हम बनाते हैं, हमको चेक करना है कि क्या चेक करना था वैसे। हाँ, एक नेम दोगे, वो नेम पता करना है कि लिस्ट के अंदर है कि नहीं है, ठीक है। तो मान के चलो हम एक लिस्ट लेते हैं, ठीक है, लिस्ट है, लिस्ट है, इसमें कुछ नेम्स गिवन है, ठीक है, बाय द वे, जैसे फॉर एग्जांपल सौरभ। ओके, एक मिनट, नेम को नेम के जैसे लिखते हैं ना, थोड़ा अच्छा लगेगा। SAURH। ओके, ओ माय गॉड, मैंने तो अपने नाम का कूड़ा कपड़ा कर। ओके, सौरभ, ये हमने नेम की लिस्ट ले ली, ठीक है। ओके माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अब हम चेक करेंगे। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली हम एक यूजर से इनपुट लेंगे कि भैया नेम को पुट करो, है ना, तो हमने इनपुट ले लिया। ओके, लिस्ट को इक्वेट करवाना था, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब देखो ध्यान से, अब हमको चेक करना है। तो यहाँ पर क्या करोगे, कंडीशन लगाओगे इफ नेम इन लिस्ट, ओके, तो यू आर अलाउड टू वॉच द मूवी, ऐसा कुछ। नहीं भाई, मूवी देखने नहीं जा रहे हैं यार। यू आर योर
योर नेम इज प्रेजेंट इन द लिस्ट। ओके माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आ जाएगा एल्स यू आर नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट। तो ये बेसिकली हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया यहीं पे। पुट करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पुट किया माय नेम इज प्रिया। ओके, सो व्हाट इज दिस, योर नेम इज प्रेजेंट इन द लिस्ट। ओके, आ गया। यहाँ पे मैंने लोअर केस कुछ नहीं किया क्योंकि नेम का फॉर्मेट होता है ना भाई कि तुमने अपर केस में फर्स्ट लेटर लिखना है। अच्छा, यहाँ पे मैं मान के चलो मैंने प्रिंट किया, इनपुट दिया सौरभ। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा योर योर नेम इज प्रेजेंट इन द लिस्ट। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अब हम बढ़ते हैं अगले प्रोग्राम पे। ठीक है, राइट ए राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द ग्रेड ऑफ ए स्टूडेंट फ्रॉम हिज मार्क्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्कीम। अगर 90 से 100 के बीच में है तो फिर उसको एक्सीलेंट मिलेगा। 80 से 90 के बीच में तो ए ग्रेड। 70 से 80 है तो बी है। 60 से 70 है तो सी है। अच्छा, थोड़ा इसमें एक करेक्शन में करूंगा, क्योंकि यहाँ पे भी 70 है तो बी भी मिल जाएगा और सी 70 पे सी भी आ रहा है। तो इसको इसको यहाँ पे ऐसा कर सकते हो कि 90 से 100 क्या मिलेगा, एक्सीलेंट। और अगर 80 80 से 89 आया तो ए कर सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा प्रोग्राम को फंसने नहीं देगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ना। ठीक है, अच्छा चलो हम करते हैं इस प्रोग्राम को। तो हम एक नई फाइल बना लेते हैं जिस फाइल का नाम होगा 06। ओके माय फ्रेंड्स, प्रॉब्लम 6.py। ओके माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अब हम लिखते हैं अपनी प्रॉब्लम। ठीक है, एक हम मार्क्स वेरिएबल लेते हैं और मार्क्स इज इक्वल टू इनपुट लेते हैं। ठीक है, इंट इनपुट, इंटर योर मार्क्स। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने इंटर कर दिए। ओके माय फ्रेंड्स, अच्छा एक बात ध्यान से देखना, हम इसकी कंडीशन को कैसे सेटिस्फाई करा सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैंने मान के चलो एक कंडीशन ले ली, इफ क्या कंडीशन थी फर्स्ट वाली कि 100 से नीचे होंगे फिलहाल तो, है ना। जैसे मार्क्स इज, कंडीशन बनाएंगे मार्क्स इज लेस देन, है ना, लेस देन और इक्वल टू किसके, 100 के, है ना। एक तो ये हो जाए कंडीशन, और दूसरी कंडीशन हो जाए कि 90 हो या फिर 90 से ऊपर हो। तो ग्रेड क्या मिलेगी, ग्रेड मिलेगी हमें एक्सीलेंट। क्या मिलेगी, एक्सीलेंट। तो यहाँ पे आ जाएगा ई एक्स। ओके, ठीक है ना दोस्तों, मैंने ये लिख दिया ई एक्स। इज इट फाइन, यही था तो यही लिखना पड़ेगा ना। हमने ये प्रोग्राम लिखा है पहले भी, तो यहाँ पर ये पूरा सजेस्ट कर रहा है, बट मैं ट्राई करूंगा कि इसको लिखने का तरीका मैं तुम्हें समझा सकूं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, देखना ध्यान से। इसको मैं रेप्लिकेट करता हूँ, इसको मैं रेप्लिकेट करता हूँ। कितने तक था, आई डोंट नो, कुछ ज्यादा लिख दिया, इतना रखता हूँ अभी। यहाँ पे मैं इलिफ करूंगा, मैंने गलती कर दी है। ओके, यहाँ पे 100 की बजाय क्या होगा, 89 हो जाएगा ना। यहाँ पे हो जाएगा 80। ओके, करेक्शन कर लेते हैं, ए, है ना। यहाँ पे 70 79, ये तो सही हो गया ना। ये ऑटो करेक्ट करता है ना, तो हमें कहाँ तक लिखना था, हमें बेसिकली डी ग्रेड तक लिखना था ना। माय फ्रेंड्स, तो यहाँ तक हमने लिख लिया। अच्छा, ओके, ग्रेड इज इक्वल टू डी। हम यहाँ पर अच्छा प्रिंट लिखें या फिर ग्रेड इज कॉलन लगा के लिख सकते हैं, ग्रेड इज इक्वल टू दिस। ओके,
ठीक है ना? अब यहाँ पर ओके माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक कंडीशन और लिखते हैं, एल्स, ठीक है, एल्स कंडीशन लगा देते हैं, यू योर ग्रेड इज एफ, उसका मतलब फेल, लेकिन योर ग्रेड इज ई कर देते हैं, ठीक है, ये सही रहेगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर हम इसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। मैंने मान के चलो, मैंने मार्क्स पुट किए 89, ग्रेड आ गया ए, ठीक है, लेट्स सी मैंने प्रिंट कर दिया 23, तो ग्रेड क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोग्राम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक अल्टरनेटिव भी बता सकता हूँ आपको। क्या अल्टरनेटिव हो सकता है इसका, देखना ध्यान से। अल्टरनेटिव में एक चीज करने जा रहा हूँ बेसिकली। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ग्रेड इज इक्वल टू दिस, ओके। यहाँ पे भी मैंने डी कर लिया, यहाँ पे ई कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ एक ही बार में, ठीक है। तो इस तरह से भी कर सकते हो इसको, मैं करता हूँ जरा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मान के चलो 79 पुट किया, ग्रेड क्या आ गई, बी आ गई। अब अच्छा, वो पहले वाले प्रोग्राम के लिए था, अब मैं यहाँ पे भी 79 करता हूँ, तो भी देखो बी आ गया, है ना। तो इस तरह से भी कर सकते हो तुम। यहाँ पे बेसिकली एक ये क्या है, हमारा स्ट्रिंग है, और इस स्ट्रिंग को एक वेरिएबल में स्टोर करा रहे हो, इस तरह से कर सकते हो। तो बोथ आर इक्वल, तो यहाँ पे ठीक है, दोनों ही रहने देते हैं, लेकिन ये नहीं करते हैं। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, मल्टी लाइनर कमेंट, ठीक है ना। तो ये वाले प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं अब, नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर आते हैं, एंड इट इज द लास्ट प्रॉब्लम आल्सो। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट whether a given post is talking about Harry or not। समझ रहे हो? ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे हैरी की जगह में अपना नेम यूज करूंगा, ओके। तो इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 07 और प्रॉब्लम 7.py। ओके माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अब अच्छा देखो ध्यान से, मैं पोस्ट लिखता हूँ, ठीक है। मैं क्या लिखता हूँ, पोस्ट। पोस्ट कैसे लिख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल, हे सौरभ, हाउ कैन आई असिस्ट यू विथ द फाइल, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग दिस टाइम, ओके। क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। तो इस तरह की पोस्ट हो सकती है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल,
अब ये मैं पोस्ट बेसिकली यूजर से लेने वाला हूँ ना, तो मैं क्या करूंगा, पोस्ट एक वेरिएबल लूंगा, इंटर योर पोस्ट यू वांट टू शेयर। ओके, मैंने लिख दिया। ओके माय फ्रेंड्स, अब क्या करोगे, ये तो मैंने लिख दिया ना। अब मैं एक नया वेरिएबल लूंगा, उसमें मैं इसी पोस्ट को दोबारा से प्रिंट कराऊंगा। मान लो पोस्ट वन का वेरिएबल है, इसको मैंने लोअर लेटर्स में करा दिया कन्वर्ट। ओके, अब क्या होगा, अगर मेरी बात हो रही है तो मैं क्या करूंगा, एक कंडीशन लिखूंगा, इफ सौरभ इन पोस्ट वन। पोस्ट वन। ओके माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। ये मैंने कंडीशन लिख दी। अब मैं प्रिंट करा दूंगा कि यस यू हैव मेंशनड योर नेम इन द पोस्ट। यस, ऐसे लिखता हूँ कुछ बदल के, यस दिस पोस्ट इज टॉकिंग अबाउट सौरभ। ओके माय फ्रेंड्स, तो ये आ जाएगा। दूसरी कंडीशन लिख दूंगा, एल्स नो दिस पोस्ट इज नॉट टॉकिंग अबाउट सौरभ। ठीक है ना, तो ये हमारा लास्ट लास्ट प्रोग्राम हो जाएगा ना। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा, हेलो, हेलो कीर्ति, व्हाट टुडे इन डिनर, टुडे इन डिनर। ओके, मैं इसको अब एग्जीक्यूट कराता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा, नो दिस पोस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट सौरभ। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट पोस्ट लिखते हैं जिसमें सौरभ को मेंशन किया गया हो। ठीक है, तो मैं इसमें लिखता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ इसमें, सौरभ इज प्लेइंग चेस। ठीक है, यस दिस पोस्ट इज टॉकिंग अबाउट सौरभ। तो इस तरह से ये हमारा सक्सेसफुल प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा जो लेक्चर था ये हमारा एंड होता है। हम आएंगे नए सेशन के साथ और देख लेते हैं कि हम नेक्स्ट सेशन में क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लूप्स के बारे में पढ़ेंगे, लूप्स इन पाइथन, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको स्किप नहीं कर सकते। ठीक है ना। हाँ, तो लूप्स के साथ में हम ब्रेक, कंटिन्यू और पास स्टेटमेंट को भी देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, इसके बाद इसका प्रैक्टिस सेट करेंगे, इसमें आएंगे स्टार पैटर्न वाले क्वेश्चंस, तो काफी मजा आएगा। और उसके बाद फंक्शन रिकर्जन है, उसके बाद में कुछ चीजें एडवांस लेवल की हैं, उसको भी करना है। और अब तो आगे मजा आएगा, स्नेक और स्नेक वाटर गन, ये वाला कल ही करते हैं, सुबह मॉर्निंग टाइम प्रोजेक्ट। ठीक है, तो काफी मजा आएगा, यू डोंट वरी, हम कल ही करेंगे इसको। इसके बाद ये फाइल हैंडलिंग का है, उसके बाद में एडवांस पाइथन है ना, तो काफी मजेदार। ओप्स पढ़ेंगे, वाह। फिर हमारा धीरे धीरे पाइथन का कोर्स पाइल अप हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी है काफी चीजें हैं, अभी तो हमने थोड़ा सा किया है, अभी काफी करना है ना। ओके माय फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा चाहूंगा। खाते हैं खाना, डिनर करते हैं, सो जाते हैं, पढ़ते हैं फिर थोड़ा सा, और तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो तो कमेंट आउट जरूर करना, कमेंट जरूर करना। ठीक है, कमेंट मैंने सिखाया था ना पाइथन में कैसे करते हैं फर्स्ट लेक्चर में, इसी तरह से यहाँ यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में जाकर के। लाइव इसको मैं प्रीमियर करूंगा, आप इसको पूरा देखें, वॉच करें, मजा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।